इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सीनियर वकला मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाउद्दीन की खिदमात हासिल कर ली। दरखास्त में तबादले वाले 3 जजेस को काम से रोकने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस सरफराज डोगर को कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर भी काम से रोका जाए। ट्रांसफर होने वाले जजेस को काम से न रोका गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की सीनियरिटी रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सदर सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। अदलिया की मजमूई कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात को सराहा। मियां रऊफ अता कहते हैं अदालतों में इस्लाहात वक्त का तकाजा है। इस्लाहात के लिए वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात मुअस्सर निज़ाम के लिए ज़रूरी है। चीफ जस्टिस वज़ीर-ए-आज़म के बाद कल अपोजिशन के वफ्द से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों से सियासी इस्तेहकाम और अदलिया पर अवामी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े वज़ीर-ए-आज़म रमजान रिलीफ पैकेज की तैयारी। 40 लाख खानदानों को 5,000 रुपए फी कस नकद रकम देने की तजवीज़। सस्ते रमजान बाजारों में बुनियादी अशया पर 10 से 15% रिलीफ की भी तजवीज़ दी गई। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पैकेज पर अमल दरामद का आगाज किया जाएगा। वजारत सनअत व पैदावार के मुताबिक 20 अरब रुपए से जायद रमजान के रिलीफ पैकेज पर काम तेजी से जारी। रिलीफ पैकेज के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल किया जाएगा। वजारत खजाना 8 अरब से जायद रकम फराहम करेगी। विस्प से भी 2.5 अरब रुपए रमजान पैकेज के लिए लिए जाएंगे। मानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपीलों को डायरी नंबर लगा दिए गए। मानी पीटीआई की क्रिमिनल अपील की 63/2025 जबकि बुशरा बीबी की अपील का नंबर 64/2025 सलॉट। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके 27 जनवरी को दोबारा अपीलें दायर की थी। बानी की हुक्मदूली पीटीआई ने मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला कर लिया। पीटीआई लीडरशिप बानी को एक बार फिर मनाने की कोशिश करेगी। बानी पीटीआई ने 26वीं आईडी तरमीम में पार्टी से रब्ता न रखने वालों को निकालने का हुक्म दिया था। पार्टी लीडरशिप ने मुताल्लिका एमएनएज और सेनेटर्स को निकालने की बजाय ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला किया। ज़ेली कमेटी अराकीन को पार्टी से निकालने के हवाले से अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडा। लाहौर में पीका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज। मुकदमात में पीका एक्ट समेत दीगर संगीन दफात शामिल। मुकदमा मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वज़ीर आला पंजाब की नाजेबा वीडियोस बनाई। वीडियोस सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासिर के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए बनाई गई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोस बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में न लाई जा सकी। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। मुलाकात के लिए 12 अफराद की फहरिस्त जेल हुकाम को दे दी गई। मुलाकातियों में सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी, तैमूर सलीम झगड़ा, सुहेल अफरीदी, मुसद्दिक अब्बासी, अलीम आदिल शेख और दीगर शामिल हैं। आइन के तहत आर्म फोर्सेज एग्जेक्टिव के मातहत हैं। क्या एग्जेक्टिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? जस्टिस जमाल बंदूखेल का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात में इस्तिफसार। वकील वजीर भंडारी ने कहा कि आर्मी एक्ट का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन से है। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा शिक सी के मुताबिक जो मुलाजमीन आते हैं वो हल्फ नहीं लेते। वकील ने कहा शिक सी वालों का कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। कोर्ट मार्शल ऑफिसर्स का होता है। जुर्म की नौयत से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं होते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जुर्म की नौयत आर्म फोर्सेज मेंबर्स बताएंगे। वकील ने अगर 21D को आर्टिकल 8 की शिक 3 से मुंसलिक किया गया तो फिर एफबी अली केस पर नजरसानी करना पड़ेगी। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए सारा मसला एफबी अली से शुरू हुआ। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए सारा केस एफबी अली से जुड़ा हुआ है लेकिन एफबी अली का केस किसी को इल्म नहीं। केस की मजीद समात 24 फरवरी तक मुलतवी। शहर बदलेंगे, बदलेगा पंजाब। तारीख में पहली बार पंजाब के तमाम बड़े शहरों के लिए सीवरेज और निकासी आप का नया सिस्टम लाया जाएगा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम नाफिज करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला ने मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरियों का प्लान तलब कर लिया।
सीवरेज, वाटर, ड्रेनेज, बारिश के पानी की निकासी, गलियों की फर्शबंदी और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। पहली बार शहरों में सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला कर लिया। पानी के फौरी निकास के लिए स्टोरेज टैंक्स बनाए जाएंगे। सीवरेज और वाटर सप्लाई की पाइपलाइंस मुनासिब फासले पर बिछाने पर इत्तेफाक किया गया। हर सूबाई हल्के में 30-30 किलोमीटर रोड्स की तामीर और बहाली की जाएगी। फरवरी का महीना मुल्क की तारीख में अहमियत का हामिल। 8 फरवरी इलेक्शन में कौम डिफॉल्ट के दहाने पर थी, जब कुछ लोग साजिशें करके मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का 26 फरवरी को मरियम नवाज ने बतौर वजीर आला ओहदे का हल्फ लिया। मरियम नवाज ने 1 साल में जो मोहब्बतें और कामयाबियां समेटी वो बेमिसाल हैं। मरियम नवाज पंजाब की वो हुकूमत है जिसने हुकूमत 1 साल में कामयाबियों के झंडे गाड़े। नारोवाल में सड़कों का इफ्तिताह जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया। इन तजियाकारों के नाम नहाद सहाफियों के लिए सबक है। वो कहते हैं नून लीग खत्म हो गई, कारकर्दगी खिदमत नून लीग का तुर्रा इम्तियाज, अगला साल भी इससे बेहतरीन होगा। लगता है वज़ीर आला मरियम नवाज अपने वालिद और चचा की तारीख से लाइल्म है। वज़ीर आला ने तहरीक इंसाफ पर इंतहाई भोंडे अंदाज में तनकीद की। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर का वज़ीर आला के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज के वालिद ने सियासी औरतों का तकद्दुस पामाल करने की इब्तिदा की थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को एक गलत लक़ब से किसने नवाजा था? मरियम नवाज अपने वालिद से पूछे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाली तस्वीर किसके कहने पर हेलीकॉप्टर से फेंकी गई? क्या मरियम नवाज भूल गई कि बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के बारे में आपके वालिद क्या कहते रहे? शहबाज शरीफ जरदारी का पेट फाड़ने और उन्हें लाड़काना और लाहौर की सड़कों पर घसीटने के दावे करते रहे। आज यही शहबाज शरीफ जरदारी के पैरों में बैठे हैं। आवाम की याददाश्त कमजोर नहीं है। क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम। पाकिस्तान के क्लाइमेट फाइनेंस बांग्लादेश से भी कम है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सेनेट बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। वज़ीर खजाना ने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक $500 बिलियन का ऐलान किया। अमेरिका गया तो बताया कि पॉपुलेशन और क्लाइमेट हमारे बुनियादी इशूज हैं। पावर मार्केट्स के हवाले से आज ही UNDP से बात हुई। माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए हमारे पास जो फंड्स हैं पहले उनको तो इस्तेमाल होना चाहिए। शेरी रहमान ने कहा, मैंग्रोव्स दुनिया भर में हो रहे हैं लेकिन वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से काम करना होगा। सिंध हुकूमत ने मैंग्रोव्स के हवाले से अहम इकदाम उठाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI वर्कर्स के लिए बड़ा रिलीफ। 26 नवंबर के एहतजाज पर गिरफ्तार 120 से ज्यादा PTI वर्कर्स की जमानतें मंजूर। तमाम वर्कर्स को फौरी रिहा करने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जमानतें मंजूर की। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली ₹2 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त जनवरी के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर 27 फरवरी को समाअत करेगी।